कष्टों से दुख। हाँ, कष्टों से दुख होता है। कहते तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी दिक्कत दूर हो, चाहे करेंगे तो भगवान ही वही करने वाले हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि हाँ। इधर भिवाड़ी वगैरह कई जगह की है हमने, लेकिन मन ही नहीं लगता था। मन कहाँ लगता था, भगवान दृष्टि। उसमें भी ये देखते थे कब ड्यूटी करें, जब कहीं कीर्तन या जागरण हो, कोई बुलाए ना बुलाए, सब तो ही अपने आप पहुँच जाते थे वहाँ। चले हाँ भक्ति भाव चल रहा है, चलो यहीं रुक जाते हैं। जय जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। भक्तों, ब्रज विहार चैनल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष। संतों के दर्शन कराने की जो हमारे अंदर ऊर्जा ने वास किया हुआ है, तो हम देखिए आज का जो मौसम है, मौसम ऐसा है कि रिमझिम बारिश हो रही है। बड़ी सुहाना मौसम है, ठंड तो है ही। और ये सूरज कुंड है। सूरज कुंड के बारे में कुछ कथाएं प्रचलित हैं, जिनके बारे में साथियों मैं आपको बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं एक अशिक्षित बालक हूँ। इतना मेरे पास शब्दों का अभाव भी है। तो सूरज कुंड की महिमा हम सीधे संत महाराज जी के वाणी में सुनेंगे कि क्या इसकी महिमा है। तो हम आए हुए हैं यहाँ बरसाना से, करीब ये 4 किलोमीटर की दूरी है। ये ढवारा गांव है। यहाँ पे तुंग विद्या सखी जी का मंदिर है, जहाँ पे अभी हम सुबह में जब हम संतों के दर्शन के लिए निकले हुए थे, क्योंकि हमारा जो दिनचर्या कुछ ऐसी है कि सुबह हम मंगला आरती के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पे श्री जी महल में 4 बजे मंगला आरती होती है। तो हमें वहाँ पे ये ज्ञात हुआ कि ढवारा गांव में तुंग विद्या सखी पर संत निवास करते हैं। अब संत निवास करते हैं तो हमारे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि संतों का दर्शन पाना, करना और भक्तों आप तक पहुंचाना, ये एक अलग ही ऊर्जा हमें देता है। तो हम उसी कड़ी में आज यहाँ पे आए हुए हैं ढवारा में। तो देखो ये थोड़ी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है, पर ये प्राकृतिक रूप से झड़े हुए पत्ते हैं। मौसम है ही ऐसा। तो यहाँ पे महाराज जी विराजमान हैं। तो महाराज जी से आज हम कुछ ऐसे के बारे में, ऐसे सवालों को लेकर आए हुए हैं। तो अब हम दर्शन करा रहे हैं, तो ऐसे सवाल होते हैं जो ना तो आपके पास हैं, हमारे पास तो होना तो है ही कि हमारे पास भी नहीं है। तो हमारे पास तो श्री राधा रानी जी की बड़ी कृपा है कि हम ऐसे जो हमारे मन में सवाल उठते हैं या फिर कुछ ऐसा भाव है जिसे हम व्यक्त नहीं कर पाते, तो उन्हीं सवालों को लेकर ब्रज विहार पूरा परिवार आया हुआ है ढवारा गांव में। दर्शन करेंगे महात्माओं के, जो अंदर विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं। आइए, बारिश का समय है थोड़ा। राधे श्याम महाराज जी। आइए साथियों, महाराज जी के दर्शन कीजिए। जय श्री राधे, सबकी जय, सबका मंगल। महाराज जी आप कैसे हैं, पहले हमें ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। और ठीक हैं, बड़े अच्छे हैं, ठीक है, भगवान राधा रानी की कृपा है। महाराज जी बड़ी सर्दी है और आपने वस्त्रों का वस्त्र तो जिस दिन हम संत बने थे उसी दिन त्याग दिए थे। ये सर्दी में हो गर्मी हो यही वस्त्र रहते। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी हम ब्रज विहार चैनल से आए हुए हैं। हम संतों के जो प्रवचन होते हैं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सवालों पे चर्चा करनी है जो जिसमें ये जो जगत है सब भटके हुए हैं, तो उनके लिए कुछ आपके प्रवचन प्राप्त हो तो बड़ी कृपा होगी महाराज जी आपकी। देखो, प्रवचन करने तो हमसे आते नहीं हैं जी, लेकिन ये है कि जितना भी काम करो भाव से करो, भक्ति से करो, तो ही उस पर फल मिलता है। जी महाराज। किसी चीज़ की जो है हम अगर लगन करेंगे, प्रयास करेंगे, उसके पीछे दौड़ेंगे, जब भी वो मिल पाता है। जी। यही भगवान का स्मरण करो, भले ही 5 मिनट करो, बैठ के करो, एकांत में करो। 24 घंटे में 5 मिनट तो आप निकाल सकते हो, उसी से आपका उद्धार हो जाता है। 24 घंटे में अगर 5 मिनट तो महाराज जी अगर एकांत में बैठ कर उनका नाम ले लेंगे तो भी उनका उद्धार हो जाता है। क्योंकि हो सकता है हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, नहीं समय मिल पाता, लेकिन उस समय से अगर हम 5 मिनट निकाल लेंगे
और भगवान का स्मरण ध्यान से करेंगे जी। और 5 मिनट समय दे देंगे तो भी उनको जो है प्रगति मिलेगी, तरक्की मिलेगी और भगवान का भी आशीर्वाद उनके ऊपर रहेगा। आजकल के जो युवा हैं वो दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो उनके अंदर का जो एक भाव होता है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वो आते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। तो महाराज जी यही बात है, जैसे कि हम किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं जी अगर हमारे मुंह से निकल गया कि हम घूमने जा रहे हैं जी तो भाव बदल गया, और जब हम कहेंगे नहीं जी वहाँ जाकर हमको दर्शन पाने हैं, दर्शन करने हैं, तो उसमें भक्ति भाव जागृत होता है जी और उनको फिर आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं कि जब भगवान कहते मेरे लिए आ रहा है, जब हम कहेंगे कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान भी बड़े सोचते हैं कि भक्त मेरा दर्शन करने आ रहा है, तो वो ज़रूर वो भी कोशिश करता है कि मैं उनको दर्शन दूँ जी। और लेकिन ये तो कह हम घूमने जा रहे हैं, जैसे बरसाना धाम ही है कि बरसाना घूमने जा रहे हैं, और तो भाव बदल गया। अब हम बरसाना धाम जा रहे हैं जी वहाँ राधा रानी के दर्शन करेंगे तो अपने आप भाव चेंज हो गया। ये माना कि आप जितनी देर आपने ये स्मरण किया, ये बोला, और जब तक दर्शन किए, जब तक आप उसी की भक्ति में लीन हैं, जी, अंदर से भाव होना चाहिए। अंदर भाव, एक बार दर्शन पाने हैं तो ये मानो कि आप उसका नाम चल रहा है राधा, क्योंकि हमारे मन में यही है कि दर्शन पाने हैं, दर्शन पाने हैं, बरसाना धाम देखना है, राधा रानी के दर्शन करने हैं, तो उसी हिसाब से जो है ना तो पाते हैं, तो ऐसी भाव मिलता है। और जब किसी कामना के लिए किसी के लिए जाते हैं राधा रानी दर्शन के लिए, तो वे करुणामयी है, तो पूर्ण करती भी है। आपके विषय में कुछ जानना चाहें, जैसे कि आप यहाँ पे सेवा में हैं मंदिर परिसर की में, तो आपका आगमन यहाँ ब्रज में कैसे हुआ, कब से आप यहाँ पे महाराज जी हैं? देखो यहाँ तो हमें हो गए लगभग 7 साल ही हुए हैं जी। पहला हम ऋषिकेश में रहे, जी प्रयागराज गए, जी और पता नहीं घूमते हम वृंदावन आते थे, वृंदावन बस दर्शन करके भगवान जी के चले जाते थे। फिर एक दिन मन आया कि चलो बरसाना धाम भी देखते हैं जी और दर्शन करेंगे हम, तो यहाँ आए, तो यहाँ दर्शन आए तो दर्शन करे, मिले। फिर घूमने का मौका मिला, फिर मान मंदिर में उस समय ब्रज यात्रा निकलने वाली थी, जी हमसे तो ब्रज यात्रा भी कर लेते हैं। उससे घूमते घूमते कि यहाँ महाराज जी रहते थे, उनका समय पूरा हो गया, तो यहाँ के लोग गए हमारे के महाराज जी कुछ दिन आप वहाँ सेवा ले लो, वहाँ कोई संत नहीं है तो आप रहोगे फिर चले जाना। जी। और फिर हम यहाँ आ गए, तो यहाँ आने के बाद तो फिर भगवान जी ने ऐसी शरण में लिया कि जाने नहीं दिया। कई बार प्रयास किया जाने का जी, यहाँ से जाने का भी, लेकिन फिर रोक लिया। उनके भाव क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद ब्रज में निरंतर है और यहीं जैसी भी सेवा हो जाती है अपने से कर लेते हैं। तो महाराज जी हमें क्षमा कीजिएगा, जो मैं आपसे अभी पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत पूछूं है, तो आपको ये प्रेरणा कब और कितने समय पहले आपको ऐसा लगा कि मुझे ये सांसारिक मोह त्याग देना चाहिए और संत रूपी भेष में मुझे वास करना? देखो ये चीज़ें तो हमारे अंदर बचपन से ही है। जी महाराज जी। बचपन से ही हम तिलक पिलक लगा के जहाँ भाव भक्ति के कीर्तन होता था उसमें चले जाते थे। जी। घर वाले झगड़ लड़ते भी तो काम छोड़ के, जैसे घर के काम होते हैं जी, या पढ़ाई या छुट्टी होती थी, सब हम छोड़ के चले जाते थे। तो भाव तो जन्म से ही पैदा हो गया। जी। और कई जैसे कुछ देखते थे कि वहाँ भाई ने ऐसा कर दिया, वो उसके साथ ऐसे हो गए, माँ बाप को पीट रहे हैं, बेटे ऐसे कर रहे हैं या उसको ऐसा हो रहा था। तो इन चीज़ों से शुरुआत से ही हमें नफरत थी और इनसे हम दूर रहते थे। कुछ भाव भक्ति पहले से ही नज़र आई, और जैसे संतों के पास जाके बैठना, उनकी बात ज़रूर सुनते। जैसे छुट्टी होती थी, छुट्टी के बाद बैठ जाते थे जाके, तो उनकी बात सुनते थे। तो उसमें संत के विचार अलग अलग, संत के अलग अलग समुदाय के होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो हिसाब से प्रभावित हो गए, पढ़ाई लिखाई भी करते रहे,
नौकरी भी की। अच्छा महाराज जी, आपने नौकरी भी की हुई हाँ है? नौकरी भी की, महाराज उसके जी, बाद सब मैं छोड़ दी। चरणों में बैठता हूँ महाराज जी। उसके बड़ा बाद सब छोड़ दिया। जी। तो नौकरी महाराज जी आपने कितने समय तक आपने सर्विस में रहे थे? वो रहे तो 1.5 साल है, पर 6 महीने कहीं 5 महीने कहीं, जैसे जी कंपनियों में की है। वैसे तो सरकारी नौकरी तो थी नहीं, लेकिन आज इधर भिवाड़ी वगैरह कई जगह की है हमने, लेकिन मन ही नहीं लगता था। मन कहाँ लगता था? भगवान दृष्टि। उसमें भी ये देखते थे कब ड्यूटी करें, जब कहीं कीर्तन या जागरण हो, कोई बुलाए ना बुलाए, जी सब तो ही अपने आप पहुँच जाते थे। वहाँ चले, हाँ भक्ति भाव चल रहा है, चलो यहीं रुक जाते हैं। महाराज जी, आपका कोई ऐसा कारण रहा हो जो इन सब मोह माया से, कोई मोह भंग का कोई ऐसा कारण आपको लगता हो कि इस कारण से मैंने ये चीज़ त्यागी थी सारी जगत ना ना में? ना, ऐसा कुछ नहीं। बचपन से ही भाव? बचपन से भाव भगवान का ऐसा रहा कि वही अच्छा लगता था, हमें दूसरा काम अच्छा लगता ही नहीं था। अच्छा महाराज जी, हमें जी 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 बताइए बताइए। घर वालों ने पढ़ाई के लिए भी पढ़ाई भी है, और नौकरी भी लगी, सब कुछ प्रयास करे, जी तो लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। जैसे कि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं किसी स्थान पर, जी तो 4-4 2-2 महीने घर ही नहीं गए, वहीं लग रहे अपना। संडे छुट्टी हुई तो कहीं भगवान की दृष्टि में पहुँच गए, घर की कैंसिल कर दी। शुरू से ही चित्त ईश्वर के प्रति रहा महाराज जी। कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं। और कोई दुखी होता था जो मेरे पास पैसे तो दे देता था, लो भाई तुम दे दो। जी घर वाले डांटते थे कि माँ बाप डांटते थे कि तेरे पास इतना पैसा आ रहा है तो हमें दे, ये कर दे वो कर दे। जी लेकिन मैंने डांट सह लेते थे तो चुप रह जाते थे, क्योंकि मेरे से हमसे तो पहले से ही व्यक्ति को कष्ट नहीं देखे जाते। कष्टों से दुख। हाँ, कष्टों से दुख होता है। यहाँ भी आते हैं, ये बैठे हैं ब्रजवासी, कोई आता कि ये ज़रूरी है, ये करना है, वो काम करना है, हमें दिक्कत है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी दिक्कत दूर हो। चाहे करेंगे तो भगवान ही वही करने वाले हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि हाँ इसके जीवन में सुखी प्राप्त हो। तो ये कोई दुखी है तो दुख सुख कैसे मिले? तो यही हमारी इच्छा रहती है, और करते भगवान ही, करते भी हैं भगवान, ऐसी बात नहीं। जब इन पर आस्था रखते हैं, तो अगर विश्वास के साथ दृढ़ के साथ कहीं भी जाओगे तो आपका काम अवश्य होगा। ये भी नहीं, हाँ हो सकता है कि कुछ लेट हो जाए, तो लेकिन भावनाओं में और विश्वास से अगर आप रहोगे तो आपका ज़रूर जीवन सफल होता है, ऐसी बात नहीं। महाराज जी, हमें एक मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि हमने लोगों को अक्सर ये कहते या फिर बोलते सुना है कि हम जैसे कहीं साधु महात्माओं के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो कहते हैं कि आप ऐसे करके जाइए या फिर ये उपाय कीजिए, आप ऐसे सीधे मत पहुंचिए उनके पास। अरे नहीं, और मन में तमाम तरीका का मतलब एक अपने अंदर ही एक ऐसा लगता है कि मैं कुछ इस तरीके से ना पहुंच जाऊं कि जो जैसे आपको पसंद ना आए। तो महाराज जी, ऐसी कोई चीज़ है भी कि नहीं नहीं, देखो संतों के पास तो बिना झिझक के, बिना सोच विचार के, बिना किसी के कहने से सुनने से कुछ नहीं है। सीधे जाइए, किसी भी अवस्था में जाइए। संतों के पास दरिद्र भी आते हैं, चोर उचक्के भी आते हैं, और सब तरह के लोग आते हैं, और सबका सम्मान होता है। क्योंकि देखो सुनो, अगर हमने ये ठान लिया कि हाँ मुझे महाराज जी से मिलना है या वहाँ भगवान के दर्शन करने हैं, जब आप सोच के चले, जब तक महाराज जी के पास तक पहुँचे तो आप ये बोलो आप भक्ति में हैं, उस समय में खत्म हो वो समय में ख़त्म हो जाएंगे। जो गलतियाँ और संतों से क्या किसी की सिफारिश से लेना, कैसे जाना, कैसे आ जाओ, कैसे चले जाओ। और बल्कि संतों से तो मैं कहूँ आशीर्वाद लेकर आओ, जैसे ही मिल सके उसे पाओ, और कैसे चले जाओ। ये थोड़े कि हम ऐसे जाएंगे, कुछ लेके जाओ, कुछ फल लेके जाओ, ऐसे जाओ, ये थोड़ी होता है, कुछ चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, ये तो भगवान है। तो अगर जो कहीं भगवान जा रहे हैं, खाली हाथ आए हैं, झोली भर कर जाएंगे क्यों जी? वो खाओ जो बने वही तो हैं। इसका मतलब फिर तो गरीब आदमी या कोई बेचारा ऐसा ही आदमी तो संतों के दर्शन कर ही नहीं पाएगा। अरे महाराज जी, उन्हें सबसे पहले कराना चाहिए जो ऐसे हैं, और सहायता करनी चाहिए। ठीक है जी, मैं भी तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा,
महाराज जी संतों के पास कहते हैं कि संतों के पास कोई धनराशि नहीं होती है। तो महाराज जी देखो जीवन है, जीवन की ये कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं कि जैसे भोजन हो गया, तमाम छोटी छोटी ऐसी आवश्यकता होती हैं जो अनिवार्य हैं शरीर के लिए। तो उन चीज़ों का कैसे महाराज जी व्यवस्था कैसे संग्रहित होती है? ये तो आज तक हम भी नहीं जान पाए। जहाँ हम यहाँ बैठे हैं यहाँ कुछ नहीं था, क्यों जी? और अब हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये हो जाए। भगवान से कहते हैं कि ऐसे अगर मन में आ जाए कि ये होना चाहिए तो वो हो जाता है, और वो कैसे हो जाता है ये हमें भी नहीं पता। अब यहाँ विकास, यहाँ इसमें जो है भगवान के लिए आज ये चीज़ चाहिए ऐसा मन में आ जाता है, और पैसा नहीं होता तो अपने आप कोई ना कोई आ जाता है। आप जैसे भगत आ जाता है, लोगों जी महाराज जी ये चीज़ आ गई है, और प्रसाद भी ऐसे भेज देते हैं। तो मतलब हमें तो कभी देखो ज़्यादा ऊंचा सोचना, लेकिन जो वास्तविक ज़रूरी चीज़ें हैं जी, और भगवान के प्रसाद के लिए, भगवान की व्यवस्था के लिए ये सब चीज़ें स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। कैसे हो जाती हैं तो हम भी नहीं जानते। तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जहाँ हम आए हुए हैं आज महात्मा के दर्शन करने के लिए, बरसाना से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ढवारा गांव। ढवारा गांव में तुंग विद्या सखी जी का ये मंदिर है, जहाँ पर संत भगवान सेवा में हैं। और यहीं महाराज जी ये बगल में सूरज कुंड है। हाँ, अभी हम आ रहे थे तो हमें अभी ज्ञात हुआ कि यहाँ पे सूरज कुंड है। तो ये सूरज कुंड की क्या महिमा है महाराज जी? उसकी महिमा ये है कि जैसे कि राधा रानी जहाँ भी जो है अपने पूर्वजों को जल दिया, और जल देने से जो गड्ढा बना, कुंड बना, जल देने जैसे हम जल देते हैं जी, तो कच्ची मिट्टी में कुंड नहीं हो जाता। हाँ, जो गड्ढा सा हो जाता है, गड्ढा हो जाता, धार से वो कुंड बन गया जी। उसके बाद सूर्यदेव अन्य देवता जो है उनको धन्यवाद देने के लिए प्रकट हुए जी, कि आपने हमें और अपने पूर्वजों को याद किया, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए जी। तो इसलिए इसका नाम सूरज कुंड पड़ा। अभी बताते हैं कि राधा रानी यहाँ आती हैं, अब भी जल देती हैं जी, लेकिन अभी हम इस चीज़ तक नहीं पहुँचे कि हम उनके दर्शन कर पाएँ जी। अभी आपको ऐसी कोई अनुभूति हुई नहीं है? यद्यपि ऐसा कुछ यहाँ पे चर्चित है ऐसी चीज़ें? हाँ जी, चर्चित है कि हाँ कृपा हुई जो हमें आपने ये प्रवचन प्रसाद दिया। और ऐसे हाँ, ये ज्ञान की बात है, आदमी को जीवन में अमल करना चाहिए जी, कि जितना भी काम करो भाव से करो और मन से करो जी। भाव से मन से करोगे तो ज़रूर सफल होगे, और अनौपचारिकता निभाओगे तो नहीं होगा। जैसे कि वही बताया कि हम राधा रानी में घूमने जा रहे हैं जी, जी। या राधा रानी के दर्शन का वो बरसाना घूमने जा रहे हैं, और हम कहेंगे हम राधा रानी के दर्शन करने हैं, दर्शन करने जाना है, राधा बरसाना धाम के दर्शन करने हैं, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो यही ठीक है, खाली ऐसे आ जाओ। यही एक छोटा सा प्रयास महाराज हम ये ब्रज विहार चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि जो लोग असमर्थ हैं, जो तमाम तरीके के लोग वास करते हैं संसार में, जो लोग असमर्थ हैं, जो वास्तविकता में यहाँ दर्शन के लिए नहीं आ सकते, तो हम यही एक प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों तक ये दर्शन पहुँचें और आप साधु महात्माओं के दर्शन उन तक पहुँचे, जिससे कि उनके मन में कोई ईश्वर के प्रति, राधा रानी जी के प्रति कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो कि वो भी राधा नाम में लीन हो जाएं, उनके भी जीवन का कल्याण हो जाए। तो यही प्रयास महाराज जी हम कर रहे हैं। हमें अगर वे 5 मिनट भी अगर राधा का नाम जपेंगे 24 घंटे 5 मिनट भी अगर उनको निकाल ले तो भी उनका जीवन सफल होगा और कल्याणमय होगा, घर में सुख शांति समृद्धि भी रहेगी। तो महाराज जी हमें आशीर्वाद दें, आपका बहुत आपसे निवेदन है कि हम पे कृपा बनाए रखें महाराज जी। भगवान की इसी के साथ मैं आपसे भी जी, इसी के साथ मैं भी आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले दर्शनों में। और आप राधा नाम के जाप में लगे रहिए, और अगर आपको यह सूक्ष्म प्रयास पसंद आए ब्रज विहार चैनल के माध्यम से, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जितना हो सके किसी जीव तक ये राधा नाम पहुँचे तो उन्हें शेयर अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।